क्षेत्र में घूमकर और आशीर्वाद लेकर आए हैं कि मेरे मैया का बोल साचे दरबार। वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और वो नेता बनकर नहीं, वहाँ बेटा बनकर गए हैं। और आपने वो अपने जन्मभूमि से उनकी माँ ने बोला कि जा बेटा, अभी तक तो तुम मेरा आंसू पोछा है, अब जाकर माताओं बहनों का आंसू पोछो, हमने तुमको सौंप दिया। काराकाट में जो है सो विकास वहाँ पहुंचा ही नहीं। उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, नहीं मतलब प्रधानमंत्री रोड योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, मतलब कोई विकास वहाँ पहुंचा ही नहीं। तो मतलब अच्छा, ये बताइए, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, काराकाट तो अभी देश का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि काराकाट को अभी तक कोई नहीं जान रहा था। हमको मिट्टी का घर बना हुआ, ढहा हुआ, कब वो घर गिर जाएगा, मतलब शरीर पे बच्चा सब, किसी के पास राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना। सब पूरा विकास आप खोजिएगा तो कुशवाहा जी के घर पे ही आपको पड़ा मिलेगा, क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो यही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अब मनोज तिवारी भी है बीजेपी में, रवि किशन जी भी है, तो और है निरहुआ भी है, तो सब क्या है, ये सभी तो नचनिया का बलिया है। मजदूरी करते हैं तो वोट कहाँ देते हैं? आप नहीं मिलेगा, हैं? आप किसको मिलेगा? आप पवन सिंह को देंगे तो दोसर कोई आके पैसा देगा, कहेगा हमको वोट नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं महिला विकास मंच की वैशाली अध्यक्षा पूर्णा सिंह। उनसे जानकारी लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी संस्था क्या काम करती है, ये काम करने में उनको कितना मुश्किलें आती है, राजनीतिक रूप से क्या सोच है उनका, और क्या सोचती हैं बिहार के बारे में, देश के बारे में, बिहार के नेताओं के बारे में, बिहार के आम जनता के बारे में। काराकाट गई थी पवन सिंह के चुनाव प्रचार में, तो क्या माहौल है काराकाट का और लोगों का कैसा उत्साह है पवन सिंह के प्रति? जी बिल्कुल, काराकाट तो अभी देश का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि काराकाट को अभी तक कोई नहीं जान रहा था। हमको लग रहा है कि आप लोग भी नहीं जान रहे होंगे काराकाट को, लेकिन हाँ जान रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारा ऐसे व्यक्ति हैं कि काराकाट को पहली बार काराकाट का नाम सुने हैं, और ये देश का मुद्दा बन गया है। हर जगह फोकस है काराकाट पे, क्योंकि वहाँ पवन जी आ गए हैं, चेहरा ही ऐसा है, और हर जगह पवनमय है। जय पवन तय पवन का नारा लग रहा है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह वहां से चुनाव जीत रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल वहां से चुनाव जीत रहे हैं, और वो नेता बनकर नहीं, वहाँ बेटा बनकर गए हैं। और आपने वो अपने जन्मभूमि से उनकी माँ ने बोला कि जा बेटा, अभी तक तो तुम मेरा आंसू पोछा है, अब जाकर माताओं बहनों का आंसू पोछो, हमने तुमको सौंप दिया। ये तो भावनात्मक बात है। और क्या वजह रही कि वो बीजेपी उनको टिकट नहीं दी, फिर भी वो निर्दलीय वहां से खड़ा हुए बीजेपी को छोड़ के? अब आसनसोल से तो उनको मिला हुआ था टिकट, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम अपने मातृभूमि से मतलब जो भी हो इलेक्शन लड़े और जुड़े, वहां से काम करे, क्योंकि काराकाट में जो है सो विकास वहां पहुंचा ही नहीं। उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, नहीं मतलब प्रधानमंत्री रोड योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, मतलब कोई विकास वहां पहुंचा ही नहीं। तो मतलब आज भी लगता है कि वो विकास से मतलब जो अभी से 50 साल पहले का भारत था वो भारत है वहाँ का गांव? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत राय नहीं है। 50 साल पहले का ही आपको दिखेगा, खंडहर मिट्टी का घर बना हुआ, ढहा हुआ, कब वो घर गिर जाएगा, मतलब शरीर पे बच्चा सब, किसी के पास राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना। सबसे मेन मुद्दा ये है कि मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं मोदी जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नारा है अगर वो घूम कर दौरा कर लेते तो सबसे ज्यादा उनके लिए बेटर रहता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो राशन कार्ड पे बोल रहे हैं इतना हम अनाज दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा विकास पहुंचा ही नहीं। हम एक ही शब्द बोल रहे हैं कि वहाँ विकास गया ही नहीं। तो वहाँ तो इससे पहले भी कई लोग सांसद रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो अभी लड़ रहे हैं वो भी सांसद रहे हैं, महाबली सिंह भी सांसद रहे हैं, तो लगातार वहां से सांसद रहे हैं, तो अपने सांसद मद का जो पैसा होता है वो खर्चा नहीं कर पाए। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है कि वहाँ विकास नहीं हो? वो विकास नहीं हुआ, विकास कुशवाहा जी के घर पे मिलेगा।
कुशवाहा जी के घर पे विकास जी हुआ जी है। जी वहाँ नहीं होगा। वो पूरा विकास आप खोजिएगा तो कुशवाहा जी के घर पे ही आपको पड़ा मिलेगा, क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि पवन सिंह वहां से ताल ठोक के अपने मातृभूमि के लोगों को, अपने गांव के लोगों को के उत्थान के लिए वहां से इलेक्शन लड़। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि पवन जी वहाँ काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे और जीत भी अच्छे वोटों से होगी। उनका पूरा पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है और एक युवा मतलब शक्ति बनकर आए हैं। युवाओं के लिए एक विश्वास है कि युवा जब आएंगे बनकर तो कुछ न कुछ रोजगार होगा। सबसे बड़ी मुद्दा है अपने बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी और स्वास्थ्य, ये जो 3 चीज है बिहार में सबसे जरूरी है। आप जैसा बता रहे हैं तो काराकाट में तो ये तीनों चीज उपलब्ध नहीं होगा, बहुत दूर होगा। कुछ नहीं, बहुत दूर 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 तक कुछ नहीं है वहाँ। तो उनका, पवन सिंह का भोजपुरी अभिनेता होना कितना मदद कर रहा है उनको इलेक्शन में? शायद मुझे लगता है कि आज जो कोई कोई उनको नचनिया गवैया ये सब के नाम से ही उनको संबोधित कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो नचनिया गवैया अगर नहीं होते तो आज उनको पूरा देश क्या विश्व में कोई नहीं जानता। तो कहीं न कहीं उनका ये जमीनी जो है आत्मनिर्भर बनना गाने के रूप में, चाहे जो जिसका जो स्रोत रहता है, पेशा है, उनका पर्सनली ये है। आज वही नचनिया गवैया आज देखिए पूरा देश का ये मतलब बेटा बन के खड़ा है काराकाट से। तो अभी तो इलेक्शन है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है, तो कोई नचनिया कोई गवैया तो बोलेगा, तो इसका बुरा मानना कहाँ तक उचित? नहीं, बुरा नहीं मान रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे हैं क्योंकि अब मनोज तिवारी भी है बीजेपी में, रवि किशन जी भी है, तो और है निरहुआ भी है, तो सब क्या है, ये सभी तो नचनिया गवैया है, सब तो वही है। तो फिर पवन जी पे ही ब्लेम क्यों आ रहा है? नहीं तो चूंकि ये बीजेपी के विरोध में चले गए इसलिए तो नहीं बोला जा रहा है, बाकी तो नचनिया गवैया बीजेपी में भी हैं। जी वही वही तो वही हम भी बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी भी नचनिया गवैया है, रवि किशन भी है, निरहुआ भी है और पवन जी भी है, तो फिर इन पे ही ब्लेम क्यों आ रहा है? आज हम पवन भैया के लिए पूरे क्षेत्र में घूमकर और आशीर्वाद लेकर आए हैं कि मेरे पवन भाई जीते, और ये पूरा आशीर्वाद उनके लिए मिला है। देखिए एकदम दीजिए जयकारा शेरवाली मैया का बोल साचे दरबार।